हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का। तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक जो है फाउंड की गई 11 अगस्त 1919 में, और इसने 14 ईयर्स तक रूल किया। तो 14 ईयर्स के रूल में जो है उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है, सोशल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलती है। और जर्मनी के जो लोग थे वो ब्लेम करते थे वीमर रिपब्लिक को कि उसने जो है उसके लीडरों को कि कंट्री को जो डिफीट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और साथ ही साथ ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो है जर्मनी को जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, मीन्स जलील हो गया। और साथ ही साथ उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल से जो है वीमर रिपब्लिक के वजह से जो है जर्मनी ने 13% ओवरसीज़ कॉलोनीज जो है वो खोई, 75% जो है वो आयरन एरिया खोया, 26% जो है वो कोल एरिया जो है जर्मनी ने खोया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो है वो डिसीजन लिया गया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसमें जो है जर्मनी ने जो ज़्यादा जो जंगें लड़ी वो लोन के ऊपर, यानी लोन दूसरी ममालिकों से लेते गए और वो जंगें लड़ती गई। एट द एंड क्या हुआ कि जर्मनी के पास जो पैसा तो रहा नहीं, लेकिन उसके बदले में वो लोन चुकाने के लिए गोल्ड देने लगी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि वो जो गोल्ड रिज़र्व था जर्मनी के पास वो भी ख़त्म होने लगा। तो इस वजह से जो है 1923 में जो है उन्होंने जर्मनी ने जो है वो जो लोन देना जो है वो रिफ्यूज़ किया। तो फिर उन्होंने जो है वो करेंसी जो है प्रिंटिंग पेपर जो है वो रात दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स बेशुमार उन्होंने जो करेंसी जो है प्रिंट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने की वजह से जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, अप्रैल में जो है जर्मनी की 24,000 जो है वो $1 के बराबर हो गई, और जुलाई में 35 और जुलाई में 3,53,000, और अगस्त में 46,21,000, और फिर जो है आगे जो है चलते चलते इसकी जो है दिसंबर में बिल्कुल ज़ीरो पे जो है ये इसकी वैल्यू चली गई। इस दौर को ही हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब है हमारे पास द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी एक ऐसा दौर जो डिप्रेशन का दौर रहा जर्मनी के लोगों के लिए। तो जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो टोटली होती थी शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर, जो उसको यूएसए से जो है वो मिलती थी। यूएसए उनको वो इसमें जो है वो असिस्ट करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूएसए ने भी जो है इसको ये सपोर्ट करना विड्रा कर दिया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गए 1929 में, और 24 अक्टूबर में जो है जिसकी वजह से जो है वो 13 मिलियन शेयर जो थे जर्मनी में वो जो है एक ही दिन में जो है वो बेच दिए गए, सोल्ड किए गए, और जिसकी वजह से जो है ये इसका जो दौर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का दौर बोला जाता है। और इसकी वजह से न सिर्फ जो वर्कर्स ने अपनी जॉब खोई, बल्कि जो
वर्कर्स काम करते थे उनकी वेजेस भी बहुत कम दिए जाने लगी। 6 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और कुछ लोग तो इस कंडीशन में पहुँचे कि वो गली कूचों में मींस जो है वो कार्डबोर्ड अपने नेक के साथ मींस लगा के उस पे लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी जॉब की वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे। अब है इंट्रोडक्शन टू हिटलर। हिटलर जो है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, और फिर 1999 में जो है वो एक मैसेंजर के तौर पे मिलिट्री में ज्वाइन किया, और लेटर ऑन फिर वो कॉर्पोरल बने आर्मी में। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हार्ड वर्क और मोटिवेशनल स्पीच की वजह से जो है वो डे पर डे बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंचता गया, और एट द एंड वो जर्मनी का राजा भी घोषित होते हैं। तो हिटलर्स राइज टू पावर, जर्मनी जो था उसने जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो डिफीट वहाँ पे उनने वो पाई, जिसकी वजह से जो है हिटलर के दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा। तो उसने 1919 में जो है एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया, जर्मनी वर्कर्स पार्टी, जो बाद में उसका नाम चेंज करके नेशनलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी रखा गया। और इसी पार्टी को जो है लेटर जो है ना ये जो है वो हिटलर ने नाजी पार्टी नाम रखा। 1923 में जो है उसने सबसे पहले हिटलर ने बवेरिया को कैप्चर किया, सीज किया, और बाद में बर्लिन को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे फेल हो गया और उसको अरेस्ट कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया फॉर 5 इयर्स। लेकिन 5 इयर्स के बदले में उसको 10 मंथ्स में ही छोड़ दिया गया। लेकिन यूं ही वो वहाँ से निकला तो 1928 में उसको जो है वो 1928 में उसने नाजी पार्टी को इलेक्शंस में उतारा, और पहले इलेक्शन में 2.7 वोटर्स उसने हासिल किए, और अगले ही 4 साल के बाद 1932 में जो है वो जर्मनी में लार्जेस्ट वोटर्स जो है पार्टी साबित हुई, जो 37% वोटर्स ने हासिल किए। और उन्होंने इस नाजी पार्टी ने जो है जर्मनी में जो अपनी वो पार्टी फोल्ड करके जो वो इलेक्शंस जीता। इसके पीछे जो रीज़न थी वो थी वो रीज़न ये थी कि वो जो हिटलर थे वो जो थे वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, मीन्स लोगों को अपनी तरफ वो क्या कहते हैं अट्रैक्ट करते थे अपनी स्पीचों की वजह से। अब पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन बाय हिटलर। तो हिटलर ने जो है यूं ही इलेक्शन जीता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है नए नए फील्ड में जो कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ने लगा, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी में भी उसकी जो कामयाबियाँ जो है वो डे पर डे बढ़ती गई। 1938 में जो है उसने एक स्लोगन कि 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। इसका मतलब यूँ कि जर्मनी में एक ही पार्टी रहेगी, और एक ही पार्टी के साथ साथ एक ही लीडर रहेगा, और एक ही लीडर के साथ साथ जो एक ही जो है वो लोग रहेंगे, मीन्स आर्यंस रहेंगे। 1 लीडर मीन्स हिटलर रहेगा, 1 एम्पायर मीन्स नाजी पार्टी, और 1 लीडर और 1 पीपल मीन्स आर्यन। और 1932 में जो है जर्मनी ने जब पोलैंड को इन्वेड किया, तो यही वो वजह रही, यही वो काज रही जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जर्मनी को घसीट के ले गई, क्योंकि पोलैंड की जो फ्रेंड्स थी ममालिक वो थी फ्रांस और इंग्लैंड। तो जाहिर सी बात है जब जो है उन्होंने पोलैंड को जो है वो
ऑक्युपाई किया तो फ्रांस और इंग्लैंड पीछे नहीं हटे, तो उन्होंने जर्मनी के ऊपर अटैक किया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार तब बंद हुई जब यूएसए ने जो है जापान के ऊपर जो है वो एटम बम का इस्तेमाल किया। तो जगहों पे वो जगह हैं नागासाकी एंड हिरोशिमा। इसके बाद ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो बंद हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई। न सिर्फ लोगों की जानें बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी जो डेवलपमेंट का जो ज़रिया होता है, जिस तरह ये जो है इंडस्ट्री सिटीज़ ये तमाम बर्बाद हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। द नाज़ी आइडियालॉजी, अब नाज़ी आइडियालॉजी क्या थी? तो नाज़ी आइडियालॉजी जो थी वो यूँ थी कि वो चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ आर्यंस रहे। क्यों? क्योंकि आर्यंस को सबसे फाइनेस्ट समझते थे, फाइनेस्ट रेस समझते थे, जिसमें हिटलर खुद थे। और ज्यूस को सबसे ज़्यादा नफ़रत करते थे, ज्यूस को सबसे वरिस्ट वो जो है वो रेस समझते थे और अनडिज़ायरेबल समझते थे जर्मनी में। जब देख सकते हैं यही अनडिज़ायरेबल और ज्यूस को जो है वो नाज़ी पार्टी के ज़रिए जो है मार दिया गया है। यहाँ पे आप ये डेड बॉडीज़ देख सकते हैं, किस तादाद में लोगों को जो है मार दिया गया। अब है हिटलर्स बिहेवियर विद द अनडिज़ायरेबल्स। तो अनडिज़ायरेबल के लिए जो हिटलर का कौन सा बिहेवियर, कैसा बिहेवियर रहा? तो हिटलर जो था वो जो है किल जैसा वर्ड जो था, यानी सबसे पहले हिटलर जो था वो सबसे ज़्यादा जो था ज्यूस को मारता था और उनको सबसे पहले कंसंट्रेशन कैंप में डालता था। ये जो कंसंट्रेशन कैंप है, फिर वहाँ से गैस चैम्बर में डाल देता था और वहाँ पे गैस चैम्बर में जो है उनको जला के जो है वो मार दिया जाता था। अब यहाँ पे है यूथ इन नाज़ी। तो नाज़ी पार्टी में जो यूथ थे उनका क्या रूल रहा और कैसे हुआ करते थे? तो हिटलर के मुताबिक जो नाज़ी जो यूथ हैं वो फ्यूचर के लीडर हैं, इसलिए जो हैं उनके लिए नाज़ी पार्टी की तरफ से जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, उसका जो सिलेबस होता था वो बिल्कुल नाज़ी आइडियालॉजी के हिसाब से बनाया जाता था, फ्रेम किया जाता था। और टीचर्स को ये समझाया जाता था कि नाज़ी आइडियालॉजी को इनको जो है वो इम्पोर्ट किया जाए, और साथ ही साथ उनको ये बताया जाए कि आप हिटलर की वर्शिप करो और जीव्स को हेट करो। और 14 ईयर्स की जब वो हो जाते थे वो नाज़ी यूथ यानी वो बच्चे, तो उनको जो है वो नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता था। और साथ ही साथ उनको बॉक्सिंग भी सिखाई जाती थी, सो दैट कि वो जो बच्चे हैं वो आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन बने, जो आगे चल के इन्होंने बहुत सारी जो है वो मुश्किलातों का सामना करना है, इसलिए उसके लिए उनको तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। वो यहाँ पे वो नाज़ी पार्टी का ओथ लेते हुए यहाँ पे वो लोग हैं जिनको वो ट्रेन किया जाता था, बच्चों को ट्रेन किया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा, नाज़ी पार्टी का जो प्रोपागेंडा था। अब यहाँ पे हिटलर जो था वो कभी भी अपने कम्युनिकेशन यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किल और मर्डर जैसा वर्ड यूज़ नहीं करता था, बल्कि इसके मुकाबले में जो था उसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो हुआ करता था वो होता था मास किलिंग, मींस स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन। ये जो जीव्स के लिए था, यानी जीव्स के लिए फाइनल सोल्यूशन यही था कि जीव्स को जितना हो सके उनको मार दिया जाए, उनको इस दुनिया में बिल्कुल जीविज़म का जो है खात्मा किया जाए। फिर अथुनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, वो वाले लोग जो डिसेबल यानी फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको भी जो है जीने का कोई हक नहीं है। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस,
और वो वाले लोग जो डिसेबल्ड हैं उनको सेलेक्ट किया जाए, मीन्स उनको मार दिया जाए, और कुछ लोग जो हैं जो उनमें अच्छे हैं, यानी उनके जो बच्चे हैं जो अच्छे हैं, जो बिल्कुल जिनके माइंड जो है वो बहुत शार्प हैं, उनको जो है वो आर्यन फैमिली में डाल दिया जाता था और उनको वहाँ पे ट्रेंड कर दिया जाता था। नाजी आइडियालॉजी को जो है वो सिखाया जाता था, और बाकी जो बचते थे जो बिल्कुल जीव्स की आइडियालॉजी वाले जो हुआ करते थे उनको मार दिया जाता था। अब ये नाजी आइडियालॉजी को कैसे स्प्रेड किया जाता था? इमेजेस के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए और स्लोगन के ज़रिए नाजी आइडियालॉजी को स्प्रेड किया जाता था, इसके आइडिया को स्प्रेड किया जाता था। थैंक यू। ये था नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। होप आपको जो ये कुछ पॉइंटों में जो आपको बताया है थोड़ी सी समझ आई होगी।